क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में हमारा जो स्थान आता है वो कौन सा आता है दोस्तों? 7वां। पर क्या केवल इस बात से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताइए ये जो भारत विश्व में 7वें नंबर पे आता है, तो एशिया जो महाद्वीप है हमारा, उस एशिया महाद्वीप में कौन से स्थान पर आता है? तो याद रखना, तीसरे स्थान पर आता है। इसके लिए मैं सारी समस्या खत्म कर देता हूं। देखिए, आप लोगों को ये 7 देश याद रखने हैं, पहले दूसरे के काम नहीं चलेंगे, अब आगे तक याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो 7 देश है ना, वो 7 तक आप लोगों को एक शब्द में याद रखना है। एक लड़की का नाम होता है रुकची। बोलो क्या होता है? रुकची। और इस लड़की को बोलना है अब आ। क्या बोलना है? रुकची अब आ। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो आपके सामने 6 देश हैं वो हैं, देखिए, सबसे बड़ा रूस है, दूसरा बड़ा कनाडा है, तीसरा बड़ा चीन है, चौथा बड़ा अमेरिका है, पांचवा बड़ा ब्राजील है, और छठा बड़ा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद जो दोस्तों नाम आता है वो आता है भारत देश का। किसका नाम आता है? भारत देश। 7वां बड़ा कौन सा है? भारत। अब एक छोटी सी बात और आप लोगों को याद रखनी है कि भारत के बाद जिसका आना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अर्जेंट है, उसका नाम होता है अर्जेंटीना। बोलो क्या नाम होता है? अर्जेंटीना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बाद जिस देश का आना जरूरी है, जाना आना अर्जेंट है, उसका नाम है अर्जेंटीना। तो विश्व के सबसे बड़े 8 देश, एक लड़की का नाम रुकची अब आ, लड़कों को ज्यादा याद रहेगा, रुकची अब आ, और उसके बाद हमारे बाद किसका आना जरूरी है? अर्जेंटीना का आना अर्जेंट है। चलिए, इसी से और कुछ बातें आप लोगों को याद करवाता हूं मैं। ये जो हमारा 7वां स्थान होता है, तो क्षेत्रफल कितना है हमारा? तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, भारत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार बोल देंगे, देखो, मूर्खनानंदों की तरह याद नहीं करना कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आज तक कोई नंबर मोबाइल जेब बीएफ के नंबर ऐसे याद किए कोई आपने? ठीक है, ऐसे नहीं, लाखों करोड़ों में कुछ याद नहीं करना है, एक बार बोलना है, इजी गोइंग। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे विश्व का, क्या बोल रहा हूं, पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? ये जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का, क्या बोल रहा हूं, विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो एशिया के क्षेत्रफल का, किसके क्षेत्रफल का? एशिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो याद रखोगे 7.4% है। कितना है? 7.4%। याद आ जाएगा क्या? विश्व का 2.4%, भारत एशिया का 7.4% है। ठीक है, देखो ऐसे याद रखना, हम लोग भारत के लोग जो है ना, दूसरों का साथ देते हैं हमेशा। दूसरों का क्या करते हैं? साथ। तो विश्व का तो 2% और एशिया का 7% है, पीछे 4 दोनों में कॉमन है। याद रह जाएगा, इजी है। क्या अभी तक क्या याद करवाया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। 7 से पहले 6 एक लड़की के नाम से याद करोगे, रुकची अबा। उसके बाद भारत के बाद आना अर्जेंट, जिसको आना अर्जेंट है, नाम है अर्जेंटीना। क्लियर है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा थोड़ा बोल लोगे मन मन में, ज्यादा अगर जोर से बोलोगे घर वाले सोचेंगे पागल हो गया, अकेला अकेला बोल रहा है। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, जबकि यही जो क्षेत्रफल है ये विश्व का, सॉरी, एशिया का 7.4% है। यहां तक क्लियर हो गया? बढ़े आगे, चलिए आगे देखो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का क्षेत्रफल जो है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। अब ये बता दीजिए कि हमारे भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भारत में विश्व की, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, चूंकि क्षेत्रफल तो सबको याद होता है, तो जनसंख्या भी याद होनी चाहिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का 2.4% है, पर यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वो होती है 17%। एक बात और आप लोग याद रखेंगे कि जैसे मैंने आप लोगों को क्षेत्रफल में बताया है, उसी तरह जनसंख्या में विश्व में, किसमें? जनसंख्या में
विश्व में प्रथम स्थान जो होता है वो होता है चीन का, और सेकंड स्थान पर आते हैं कौन, हम लोग आते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल में 7वां था और जनसंख्या में कौन सा है, दूसरा स्थान है, ये याद रखेंगे। ये जो है ये 2011 की गणना के आधार पर है। अभी जो अगर गणना होगी, अभी 21 की गणना अभी तक हुई नहीं, अगर वो गणना हो जाएगी तो शायद हम पहले स्थान पर आ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोग ये याद रखना, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे पास वो है, भारत विस्तृत है, अक्षांशों से लेकर क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने क्या क्या, 37 डिग्री 17 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिण अक्षांश के बीच, ये सही आंसर नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 37 डिग्री 17 मिनट से 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश के बीच, ये भी सही आंसर नहीं है। तीसरा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, ये आपका जो आंसर है वो यही सही है दोस्तों, कि भारत का जो अक्षांशीय फैलाव है वो जिन अक्षांशों के बीच में है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक सेकंड में याद करवाता हूं मैं आप लोगों को, ये आपका भारत है, छोटा सा बना देता हूं। और दोस्तों इस भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, चलो जिससा भी बना है देख लो थोड़ा सा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहां से लेकर यहां तक है। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, पहले मैं कह रहा हूं कि उत्तरी अक्षांशों में फैला हुआ है। कौन से अक्षांशों में फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांशों में ये फैला हुआ है। तो दक्षिण नाम तो होना ही नहीं चाहिए, और अक्षांश से लेकर क्वेश्चन है तो दक्षिण नहीं होना चाहिए, कहीं भी दक्षिण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे अक्षांश, क्योंकि हम लोग जो है भारत जो है इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है, इस वजह से सारे अक्षांश इस 0 डिग्री के ऊपर वाले सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश होते हैं। तो हमारे चाहे दक्षिण में निकलो चाहे उत्तर में निकलो, अक्षांश होगा कौन सा, उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि हम इस 0 डिग्री से ऊपर स्थित है। तो एक समस्या क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कहीं आपसे अक्षांश से लेकर क्वेश्चन पूछा है तो वहां दक्षिणी अक्षांश को बिल्कुल क्रॉस कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। अब समस्या है कि कहां से कहां तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक आप लोगों को याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमिका है, ठीक है। और ये कहां तक जाता है, तो अब आप लोगों को याद रखना है लद्दाख। लद्दाख जो कि सबसे उत्तरतम हिस्सा है भारत का, यहां पर जो है देखो, यहां पहले आप सब जानते हो की धारा लगी हुई थी 370, उसको हटा दिया गया है। अब 370 धारा जो है उसकी जगह आप 376 याद रख लेंगे, बस क्या याद रखना है 376। वो 376 से आपका अक्षांशीय विस्तार कंप्लीट हो जाएगा। ये 376 यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है दोस्तों, यहां तक भारत का अक्षांशीय फैलाव है। इसी के साथ मैं आप लोगों को देशांतरी फैलाव भी याद करा देता हूं। एक संख्या बहुत याद करी होगी आपने, 786। बोलो कौन सी, 786। 786 सब जानते हैं, बस कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, इसको उल्टा कर देना है ना। पहले 6 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे, ठीक है। ये आपका देशांतरी विस्तार कंप्लीट होता है दोस्तों। भारत का देशांतरी फैलाव शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। कहां से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का देशांतरी विस्तार शुरू होता है और ये खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट पर। ये खत्म हो जाता है कितने पर होता है, 97 डिग्री 25 मिनट पर खत्म हो जाता है। एक संख्या देखो यहाँ पर भी सिर्फ एक याद रखना था, उत्तर में 376 एक धारा याद रखनी होती है, वो याद रखना जिसमें क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोगों को एक इधर याद रखना है, इधर का 786 को उल्टा करके लिख देना है। देखो ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें जब बार बार पढ़ते हो तो भूल जाते हो उन चीजों को, तो भूले नहीं उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। क्या स्पेशल किया हम लोगों ने कि 786, ये जो 786 होता है रात में दिन में कभी भी पूछो याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोगों को। इसको क्या कर देना है, बस उल्टा, पहले 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिख देंगे। ये देशांतरी विस्तार आपका, सॉरी ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरी विस्तार आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे पास वो है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से कौन से राज्य में गुजरेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो सिक्किम राज्य, कौन सा राज्य, सिक्किम, जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है
वही अक्षांश निम्न में से कौन से राज्य में भी गुजरेगा, प्रश्न हमारा ये है। तो आप लोगों को ये बताना चाहिए कि एक समानांतर जो राज्य है, जैसे अब सिक्किम कहाँ है, उसके पैरेलल इनमें से कौन सा राज्य है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा चीजों को। अभी मैं आप लोगों को ये फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं अगर डीपली क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा अभी, ये भारत का मैप है हमारा, और इस भारत के मैप में कौन सा राज्य कहाँ है, थोड़ा सा अगर आपको ये आइडिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो। पहली बात तो अक्षांश आड़ी रेखाएं होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पूछा है कि ये सिक्किम है, यहाँ पर सिक्किम है दोस्तों। अब ये यहाँ सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है, यहाँ से जो आड़ी रेखा गुजरती है, वो कौन से अन्य राज्यों से गुजरेगी। अब यहाँ पर देखो, ये इसके समानांतर यहाँ से कौन सा राज्य दिख रहा है, ये राजस्थान है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, तो राजस्थान में। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर होता है दोस्तों हमारे पास, इसके अलावा जम्मू कश्मीर ये इधर है, तो यहाँ पर मुश्किल है, ठीक है। पंजाब भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी नहीं गुजरेगी। इसमें जो अक्षांश गुजरेगा सिक्किम में, वही अक्षांश जो है राजस्थान में भी गुजरेगा। क्लियर है, एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ से लेकर और दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, दूसरे राज्य पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को राज्यों की स्थिति अच्छे से याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारे पास वो है, कर्क रेखा किस राज्य में होकर गुजरती है। क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा जो है वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है। आपके सामने आंसर है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यहां जो सही आंसर है दोस्तों वो है झारखंड। इसी के साथ मैं आप लोगों को और क्वेश्चन बता देता हूं। झारखंड इसमें सही आंसर है। कर्क रेखा कहां कहां गुजरती है। पहली बात, आप लोग कर्क रेखा के बारे में और कुछ बातें, भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटने वाली, भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली, उधर देखना थोड़ा सा, बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, तो वो होती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कह दो या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह लो, एक ही बात है। कर्क रेखा भारत को लगभग दो भागों में विभाजित कर देती है। एक क्वेश्चन और है। दूसरा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन। देखो ये भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी बात से मैं आप लोगों को याद रखवा दूंगा इसको। एक आपका मित्र होता है जिसका नाम होता है मित्र, होता है आपका, क्या होता है, मित्र आपके होते ही हैं। एक और मित्र आप विशेष रूप से याद करने के लिए एक मित्र बढ़ा लो अपनी संख्या में, जो मित्रों की संख्या उसमें है ना, उसका नाम होता है मित्र छगुराम। क्या नाम है, मित्र छगुराम झाप। बस छगुराम है उसका, ये सरनेम है झाप, इधर मित्र लगा हुआ है। बस ये भारत के 8 राज्यों में, 8 राज्यों के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भारत के 8 राज्य हो गए जहां से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा होकर निकलती है। कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल, जिसे वर्तमान में हम सिर्फ बंगाल के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हो गए बोलो, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर से गुजरात मान लो, ये हमारा राजस्थान हो गया, यहां पर इधर हमारा झारखंड हो गया। कौन हो गया, झारखंड। इधर हमारा कौन हो गया, पश्चिम बंगाल। कितने हुए, 1 2 3 4 5, अच्छा मध्य प्रदेश छूट गया, एमपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस तरह से ये टोटल 8 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अभी तक बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये जो कर्क रेखा निकलती है इनका सीक्वेंस क्या है, इन राज्यों का सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब देखो ये कर्क रेखा यहां निकलती है हमारी,
कर्क रेखा जो है दोस्तों वो यहाँ निकलती है। अब इन राज्यों का सीक्वेंस क्या है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस पूछेगा तो एक थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे या पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो सब पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो पहला राज्य आता है गुजरात। बोलो कौन सा आएगा, गुजरात आएगा। उसके बाद हमारा राजस्थान आ जाएगा, फिर एमपी आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर इधर झारखंड आ जाएगा, फिर इधर बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, अब सिर्फ बंगाल है। फिर उसके बाद त्रिपुरा आ जाएगा और लास्ट आ जाएगा मिजोरम। कौन सा आ जाएगा, मिजोरम। ये मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सीक्वेंस है। अगर इधर से ले लो तो इधर पहला हो जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये बड़े क्वेश्चन है। इसी से लेकर और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कर्क रेखा, कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है या नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। कितने राज्यों में, क्वेश्चन क्या है, कितने भारतीय प्रदेशों में होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने भारतीय प्रदेशों में होकर गुजरती है, 8 प्रदेशों में, 8 राज्यों में। कितने राज्यों में, 8 राज्यों में होकर गुजरती है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य मैंने अगर आप लोगों को याद करवा दिए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और झारखंड है। तो यहाँ जो सही आंसर है आपका वो क्या है, झारखंड है। क्लियर है इतना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे पास वो है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। अब ये क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आप तभी दे सकते हो जब आप लोगों को भारत के सभी राज्य, उनकी राजधानियां और मुख्य मुख्य शहरों की लोकेशन, स्थिति पता हो। तो कर्क रेखा गुजरती है, अब कौन सा उसके नजदीक गुजरता है, कौन सा उससे दूर है, फिर कौन सा उससे दूर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हो जब आपने भारत का जो मानचित्र है वो बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को कि ये हमारा जो भारत है, इसमें अगर मैं थोड़ी सी स्थितियां बता देता हूं तो इसका आंसर आप खुद ही दे देंगे। देखिए ये हमारा भारत है और इसमें जो अगर स्थितियों की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ हमारे पास ये हमारी कर्क रेखा है। अब दिल्ली यहाँ पर है दोस्तों, ये दिल्ली है, ठीक है। कोलकाता, ये यहाँ पर कोलकाता है, ठीक है। इसके बाद जोधपुर, ये यहाँ पर हमारा जोधपुर है दोस्तों। फिर उसके बाद नागपुर, तो नागपुर जो है वो ये यहाँ पर है। आप सबसे नजदीक आप बता सकते हो कि यहाँ सब इस कर्क रेखा के सबसे इनमें से, है ना, अभी और भी हैं पर जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें सबसे निकट कौन सा है, तो उसमें सबसे निकट जो शहर है वो कौन सा है, कोलकाता इसके सबसे निकट शहर है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में बांट देता है। तो इसका आंसर हम लोगों ने देख ही लिया है कि कर्क रेखा जो है जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों भारत को 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में बांट देता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप तभी दे सकते हो जब आपको कंप्लीट रूप से भारत के राज्य अच्छे से याद हो। अब देखिए इसमें 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ये तो उत्तर में होंगे नहीं। अब इसके उत्तर में कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए